नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात करते हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी की। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कहा है कि मैं डरने वाली महिला नहीं हूं। अब सवाल यह है कि आखिर वो मीडिया को दिए एक बयान में ऐसा क्यों कह रही है, और सवाल तो यह भी है कि आखिर उनके ऐसा कहने की नौबत क्यों आ गई है। आइए पहले मामले की तह तक थोड़ा सा जाने का काम करते हैं। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष के इस बयान पर बात करेंगे कि आखिर वो ऐसा क्यों कह रही है कि वो डरने वाली महिला नहीं है। दरअसल एक चिट्ठी सामने आई है और उसके बाद विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी द्वारा विधानसभा में की गई कुछ नियुक्तियां विवादों के घेरे में आ गई है। इस पत्र के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने कुछ कर्मचारियों को नियुक्त किया है। इनकी नियुक्ति तदर्थ रूप में की गई है और इनकी नियुक्ति विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल के साथ ही समाप्त हो जाएगी, ऐसी व्यवस्था की गई है। यह एक ध्यान में रखी जाने वाली बात है, लेकिन इसके साथ ही कई सारे सवाल बहुत से लोग कर रहे हैं और इन सवालों का जिक्र कई सारी मीडिया रिपोर्ट में भी हो रहा है। इस पत्र के सामने आते ही जो दो सबसे बड़े सवाल सामने आए हैं, उनमें से एक, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने एक समिति की जांच रिपोर्ट आने के बाद हाल ही में पूर्व में की गई नियुक्तियों को रद्द किया है विधानसभा में। ये नियुक्तियां पूर्व के विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल के समय में की गई थी। इस पूरे मामले से हम और आप अच्छी तरीके से वाकिफ है ही, लेकिन सवाल यह है कि एक और विधानसभा अध्यक्ष तदर्थ नियुक्तियां कर रही है और दूसरी तरफ जांच समिति ने भी अपनी जांच में कहा है कि तदर्थ नियुक्तियों पर सरकार ने रोक लगाई हुई है। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ संविदा, नियत वेतन, दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। हालांकि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह पूरी तरीके से पूर्वाग्रह से ग्रसित मामला है जो उठाया जा रहा है, लेकिन इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद एक और सवाल जन्मा है और वो यह है कि उत्तराखंड के बजाय दूसरे राज्यों के लोगों की नियुक्ति क्यों की गई। क्या उत्तराखंड में काबिल लोगों की कमी है? इसीलिए दो सवाल पैदा होते हैं। एक, जब तदर्थ नियुक्तियों पर रोक है क्यों की गई, और इसी के साथ साथ इसी तरह की नियुक्तियां जब रद्द की गई है तो क्यों की गई। और दूसरा सवाल यह है कि बाहर के लोगों की नियुक्ति क्यों की गई, क्योंकि सरकार भी कई बार कह चुकी है कि अगर यहां जो भी बड़ी कंपनियां आए, बड़ा निवेश करने आए, उनको कम से कम 70% लोगों को तो प्रदेश के लोगों को ही काम देना चाहिए। और यह एक सवाल है जो मैं कह रहा हूं। हालांकि इस पर विधानसभा अध्यक्ष का बयान मीडिया में आया है और उन्होंने कहा है कि वह एक बेहतर व्यवस्था चाहती है जिसके लिए वह लगातार प्रयास कर रही है। उनके द्वारा नियुक्त किए गए लोग बेहद क्वालिफाइड और योग्य है। यह बात उन्होंने ईटीवी भारत से बातचीत में कही है। लेकिन इसके बाद भी यह जो उनका बयान आया है, इसके बाद भी यह सवाल तो रह ही जाता है कि क्या बेहद क्वालिफाइड और योग्य लोग उत्तराखंड में नहीं है? अगर है तो फिर यहां के लोगों को क्यों नई नौकरियों में प्राथमिकता दी जा रही है? अब एक बात पर और गौर कर लीजिए। विधानसभा में प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल के कार्यकाल में तदर्थ रूप से नियुक्त किए गए 228 लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। जांच में पुष्ट हुआ है कि इनकी नियुक्तियां गलत तरीके से हुई है और इनको हटा दिया गया है। अब सवाल उठता है कि खुद मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष ने भी तदर्थ नियुक्तियां की है। यह ठीक है कि उनका कार्यकाल बहुत सीमित है और विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल के साथ ही उनका काम भी समाप्त हो जाना है, उनकी नियुक्ति भी समाप्त हो जानी है। लेकिन इन 228 लोगों को नौकरी से हटाने के लिए कुछ बिंदुओं को आधार बनाया गया और आधार उन बिंदुओं को बनाया गया है जो जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में शामिल किए। इनमें से अगर 6 बिंदुओं की बात करें तो यह सवाल है कि इन नियमों का अभी जो ये लोग रखे गए हैं विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल में, ये जो 6 बिंदु है, इन 6 बिंदुओं का क्या पालन हुआ है? मैं ये मान के चलता हूं कि हुआ ही होगा, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं तो सवालों पर बात होनी चाहिए, विस्तार से बात होनी चाहिए। और अगर नियमों का पालन हुआ ही है तो इस पर जवाब आना चाहिए, इस पर बात की जानी चाहिए। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं एक बार फिर उन 6 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो 6 बड़ी खामी जांच समिति ने पिछले कार्यकालों में हुई नियुक्तियों में जांच को लेकर बताई है, जो जांच में सामने आई है। मैं विधानसभा के करीब सारे मीडिया ग्रुप से जुड़ा हुआ हूं, इसीलिए मेरे पास जो जानकारी
उस समय जांच समिति की रिपोर्ट जमा होने के बाद ग्रुप में आई, यानी कि जो प्रेस रिलीज जारी की गई थी, मैं उसी के आधार पर बात कर रहा हूं। जो ये 6 बिंदु है इनकी जो जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट में दिए थे, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि विधानसभा नियुक्तियों को रद्द करने का काम रिपोर्ट के इन्हीं बिंदुओं को ध्यान में रखकर किया गया है। विधानसभा में जो नियुक्तियों को रद्द किया गया है, पहली बात, विधानसभा में नियुक्तियों की जांच के लिए बनाई गई समिति ने साफ साफ कहा है कि सेवा के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए निर्धारित चयन समिति का गठन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तदर्थ नियुक्तियां चयन समिति के माध्यम से नहीं की गई। अब सवाल यह है कि क्या यह जो नियुक्तियां रितु खंडूरी के कार्यकाल में हुई है, इसमें इस नियम का पालन हुआ है? यह जो मेंशन किया है जांच समिति ने। आइए नंबर 2 बिंदु की तरफ चलते हैं। समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में कहा है कि तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु कोई विज्ञापन जारी नहीं किया गया, ना ही कोई सार्वजनिक सूचना दी गई और ना ही रोजगार कार्यालय से नाम मंगाए गए। यह समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। अब सवाल यह है कि यह जो अभी नियुक्तियां की गई है, क्या इनमें इस नियम का पालन किया गया है? आइए तीसरे बिंदु की ओर आगे बढ़ते हैं। समिति ने पहले की विधानसभा में हुई नियुक्तियों में खामी के तौर पर जो तीसरा बिंदु चिन्हित किया, वो यह है कि तदर्थ नियुक्ति जो की गई है उनमें इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र नहीं मांगे गए, केवल व्यक्तिगत आवेदन पत्रों पर नियुक्ति प्रदान कर दी गई। इसको भी इस समय हुई नियुक्तियों के संदर्भ में देखा जाना चाहिए, क्या इस नियम का भी पालन किया गया है। अब नंबर 4 बिंदु की बात करते हैं जो समिति ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। मैं फिर कहता हूं, तदर्थ नियुक्ति किए जाने हेतु कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित नहीं की गई। अब सवाल यह है कि क्या ये जो नियुक्ति वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में हुई है, इसमें इस नियम का पालन किया गया है? कोई प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई है? हो सकता है की गई हो सकता है इन नियमों का पालन किया गया हो। मैं तो बात कर रहा हूं, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष को इस पर विस्तार से बताना चाहिए, क्योंकि उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसलिए उनको सवालों का विस्तार से जवाब देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी हाल ही में एक बहुत बड़ा न्याय का काम किया है, न्याय करने का काम किया है। 228 ऐसे लोगों को नौकरी से निकालने का काम किया है जो नियमों के खिलाफ नौकरी पा गए थे विधानसभा में। इसीलिए रितु खंडूरी से बड़ी उम्मीद है। आइए अब अगले उस बिंदु की ओर बढ़ते हैं जो जांच समिति ने 5वें कारण के तौर पर अपनी रिपोर्ट में लिखी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो भर्तियां प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह गुजवाल के कार्यकाल में हुई, उन तदर्थ भर्तियों के लिए सभी पात्र एवं इच्छुक अभ्यर्थियों को समानता का अवसर प्रदान नहीं करके भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 एवं अनुच्छेद 16 का उल्लंघन हुआ है। यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है। क्या ये जो नियुक्तियां वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल में हुई है, क्या इनमें विधानसभा के इन दोनों अनुच्छेद का सम्मान रखा गया है? यह भी एक सवाल है। अब आखिरी में 6ठे बिंदु की बात करते हैं जो मीडिया को सूचना जारी की गई थी, उसके अनुसार जांच समिति अपनी जांच रिपोर्ट में यह साफ साफ लिखती है, साफ साफ कहती है कि कार्मिक विभाग के 6 फरवरी 2003 के शासनादेश द्वारा विभिन्न विभागों के अंतर्गत तदर्थ संविदा नियत वेतन दैनिक वेतन पर की जाने वाली नियुक्तियों पर रोक लगाई गई है। अब इन नियुक्तियों को जो अभी हुई है विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यकाल में, इनको भी इस संदर्भ में देखा जाना बहुत जरूरी है। मैं एक बात बहुत ही साफ कह देना चाहता हूं और वो यह है कि मैं किसी भी नियुक्ति को गलत ठहराने का काम नहीं कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि मीडिया ने जो सवाल उठाए हैं, उत्तराखंड के कुछ लोगों के मन में जो सवाल पैदा हुए हैं, उनका जवाब जरूरी है। हो सकता है इन सारी नियुक्तियां ठीक ही रही हो। अब बात को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और आज के हिंदुस्तान अखबार में छपे विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के एक बयान की बात करते हैं। हिंदुस्तान अखबार ने चिट्ठी वायरल होने के बाद विवादों में आई नियुक्तियों के मामले में विधानसभा अध्यक्ष से जो बात उनकी हुई, उनके बयान को हूबहू छापा है। जैसी उन्होंने बात की होगी, आप इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। अखबार ने विधानसभा अध्यक्ष की ओर से लिखा है, देखिए यह मेरा पर्सनल स्टाफ है, मेरे स्टाफ में पहाड़ के भी लोग हैं, लेकिन सूची में उनका नाम नहीं है। कोई नहीं, मैं बचाव भी नहीं कर रही हूं। मैंने जिन लोगों को स्टाफ में रखा है उनको 30 से 40 साल का अनुभव है। सरकारी कामकाज के लिए अनुभवी लोग चाहिए। अभी इतना बड़ा काम किया है तो कुछ
लोग मुझे भी तो हिट करेंगे। मेरा मन साफ है, मैं कोई घबराने या डरने वाली महिला नहीं हूं। मेरा उद्देश्य राजनीति से ज्यादा समाज सेवा है। खैर, लोगों ने मेरे पिताजी को नहीं छोड़ा तो फिर मेरी क्या हैसियत है। यह विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी का वो बयान है जो मीडिया को उन्होंने दिया है। अब अंत में आप दो बातों को समझ लीजिए। मैं केवल दो बात कहना चाहूंगा। एक, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को डराने का काम कौन लोग कर रहे हैं, यह एक सवाल है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि एक सूचना आई है मीडिया में, इसी तरह की सूचना प्रेमचंद अग्रवाल और गोविंद सिंह कुंजवाल को लेकर भी आई थी, उनके कार्यकाल को लेकर भी आई थी, जिसके बाद इतना बड़ा काम हो गया। जांच समिति बनी, जांच हुई और कहानी ही कुछ और बन गई, क्योंकि जांच में तस्वीर साफ हो गई और 228 लोगों की नौकरी चली गई। इसीलिए वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी इस मामले को पर्सनल हमले के तौर पर क्यों मानती हुई दिख रही है, यह एक सवाल है। उन्होंने तो कहा था, जब जांच समिति का गठन किया गया था उस वक्त उन्होंने कहा था ना खाऊंगी ना खाने दूंगी। इसीलिए यह जो एक सूचना आई है जिस पर चर्चा हो रही है, चर्चा जरूरी है, जिस पर जांच जरूरी है, जिस पर बहस जरूरी है, जिस पर बात की जानी जरूरी है, ताकि दूध का और दूध और पानी का पानी हो सके। यह तो मीडिया का काम है, किसी भी मुद्दे पर बात करना। इसीलिए अगर कोई जानकारी है, अगर कोई विवादों के घेरे में आती हुई सूचना है, तो उस पर बात तो होनी ही चाहिए। यह किसी को डराने की कार्रवाई तो मुझे लग नहीं रही है, ऐसा मेरा मानना है। इसीलिए अगर विधानसभा अध्यक्ष सही है तो फिर यह डराने और डरने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि सच को ना तो डराया जा सकता है और ना ही पराजित किया जा सकता है। और अगर डर है तो फिर क्या कहीं सच चिंता में है? यह एक सवाल है जिस पर बात विधानसभा अध्यक्ष को करनी चाहिए, बतानी चाहिए। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।